मैं आज भी उस रात की याद करके डर के मारे हुए अपने बिस्तर पर नहीं सो सकता। वह रात मेरे लिए एक वास्तविक काबू खो देने वाली थी और उसने मेरे आत्मविश्वास को भी चुराया। वह रात का समय था जब मैं अकेला घर पर था। बाहर की रात बेहद ठंडी और अंधकारमय थी और हवा में एक अजीब सी सुनसानी थी। मेरी आंखों के सामने एक सुखद पल्लू गिर रही थी और मैं अपने आप को किसी भी प्रकार से रोकने का प्रयास कर रहा था। मेरा घर अंधेरे के बावजूद भी सुरक्षित लग रहा था, लेकिन यह अंदाज नहीं लगा कि कुछ बड़ा बुरा होने वाला है। मैं अपने कमरे में था और मेरी चिंताएं बढ़ रही थीं। तभी अचानक से मेरी आंखों के सामने कुछ खास चीजें आईं। आवाजें। वे थीं चिरपिंग आवाजें, जैसे कोई पक्षी गाने के लिए सुबह की तरह गा रहा हो। लेकिन यह समय रात का था और आवाजें बहुत ही अजीब थीं। मैंने धीरे धीरे वे आवाजें पहचानी और फिर तब मैंने देखा कि वे आवाजें जमीन की ओर से आ रही थीं, जैसे कोई अंधेरे में दबा हो रहा हो। मेरा हृदय तेजी से धड़क रहा था और मैं अपने कमरे से नीचे की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहा था। मैं गर्मियों के मौसम में अपने खोले हुए खिड़कियों के साथ एक अद्भुत नजारा देख रहा था। रात के अंधकार में एक साया खड़ा था, जिसका आकार मैं ठीक से नहीं देख सकता था। वह साया बिल्कुल अदृश्य था, लेकिन मैंने महसूस किया कि यह मेरे पास आ रहा है, जैसे कोई नजदीक ही हो। मेरी उम्मीदें और डर दोनों बढ़ गए और मैंने खिड़की के बाहर की ओर मुड़ने का निर्णय किया। जैसे ही मैंने खिड़की के पास पहुंचा तो वह साया और अधिक नजदीक आ गया। अब मैंने समझ लिया कि वह एक आदमी का साया था और वह आदमी मेरे घर के बाहर खड़ा था। मेरे हृदय ने एक बार और धड़क कर उछल दिया और मैंने वह साया और भी अच्छी तरह से देखा। वह आदमी न तो था जिसका कोई साया था और न ही वह कुछ कर रहा था। वह आदमी खड़ा था, हमें देख रहा था और हमारे दिल को डर से भर दिया। मैंने पुलिस को तुरंत बुलाया और वे आदमी को पकड़ कर लिया। जब उसकी पहचान हुई तो पता चला कि वह एक पागल आदमी था जो हमारे घर के बाहर रात के अंधकार में खड़ा था। वह रात की घटना ने मुझे यह सिखाया कि कभी कभी हमारे सबसे डरावने सपने भी हकीकत बन सकते हैं और हमें सबसे अच्छा तरीके से अपनी सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए।